नीली एक बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी। उसके घर में वह 4 बहनें और एक भाई था, जिसमें से नीली सबसे बड़ी थी। नीली के पापा एक बहुत ही कड़क स्वभाव के थे। नीली को हमेशा लगता था मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ऐसा ना हो कि वो मेरी मर्ज़ी जाने बिना मेरी कहीं भी शादी कर दें। नीली एक लड़के से प्यार करती थी और उसे लगता था वह उसकी ज़्यादा परवाह करता है। एक दिन दोनों पार्क में मिलते हैं। करण कहता है, हम कब तक ऐसे ही छिप छिप कर मिलती रहेंगे? अब हमें शादी कर लेना चाहिए। हाँ, लेकिन मेरे पापा कभी नहीं मानेंगे। हमें भागकर ही शादी करनी पड़ेगी। फिर एक दिन नीली घर से भाग जाती है और वह करण के घर चली जाती है और वहाँ दोनों शादी कर लेते हैं। करण समाज में नीली से ऊंची जाति का था, फिर भी उसके परिवार ने नीली को स्वीकार कर लिया था। नीली शादी के बाद भी जॉब कर रही थी, इस प्रकार उसकी ज़िंदगी कटने लगी। करण मॉडलिंग करता था। नीली से शादी के बाद तो जैसे करण की किस्मत ही चमक गई थी। उसने साइड में छोटा सा बिज़नेस चालू कर लिया था। उसके अलावा वो मॉडलिंग के बिज़नेस में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा था। उसे काफ़ी अच्छे ऑफ़र आने लगे थे और कंटिन्यू ग्रोथ किया ही जा रहा था। करण कामयाबी की ऊंचाइयों को जैसे जैसे छूता जा रहा था, वैसे वैसे वह अपने परिवार को भी कम समय देने लगा था। करण धीरे धीरे बदलता जा रहा था। अब कभी कभी वो नीली से झगड़ा भी करने लगा था और कभी कभी उसके साथ मारपीट भी करने लगा था। समय बीतता रहा पर नीली को लगा सब ठीक हो जाएगा। जिसके लिए मायके से भागकर आई थी, उससे तो अपना दुख भी नहीं सुना सकते थे। कुछ समय बाद करण पूरी तरह से बाहर अपनी मॉडलिंग की दुनिया में खोने लगा। वह नीली को बिल्कुल समय देना नहीं चाहता था। धीरे धीरे जब नीली को ऐसा लगने लगा कि कहीं उसका रिश्ता टूट ना जाए, तो उसने एक दिन निर्णय लिया कि क्यों ना एक बेबी होने दिया जाए। बच्चे के बाद पति पत्नी के रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। समय बीतता गया, नीली प्रेग्नेंट हो गई, परंतु करण कभी भी उसे दिखाने हॉस्पिटल नहीं ले जाता था। नीली अकेले ही सब मैनेज कर रही थी, क्योंकि नीली का मायका भी उसी कॉलोनी में था। तो नीली की बहनें तो उससे मिल लेती थी और माँ की ममता भी ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं रहती। इस प्रकार नीली के भाई बहन और उसकी माँ उसकी मदद कर दिया करते थे, परंतु उसके पापा उसे देखना भी नहीं चाहते थे। आखिरकार कुछ समय बाद नीली ने एक बेटे को जन्म दिया, इस उम्मीद से कि अब उसका घर उजड़ने से बच जाएगा। पर शायद वो ये नहीं जानती थी कि ये उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। बेटी के जन्म के बाद कुछ समय ही बीता था और अब शायद करण को भी ये लगने लगा था कि नीली बच्चे से बंध चुकी है, तो अब ये कहीं नहीं जाएगी। इसके चलते करण एक दिन एक लड़की को घर ले आया और नीली से कहा। मैंने इससे शादी कर ली है और अब ये भी यहीं रहेगी। यह सुनकर नीली के पैरों तले ज़मीन निकल गई कि इस इंसान के लिए मैंने अपने माँ बाप को धोखा दिया और ये आज मेरे सामने दूसरी औरत ले आया है। नीली को बहुत बुरा लगा, वह बहुत रोई, पर करण उससे कहने लगा, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी यहीं रहो और इसे भी यहीं रहने दो। पर नीली चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने अपने ससुराल वालों से करण को समझाने के लिए कहा, पर ससुराल वाले भला उसे क्या समझाते, उनका ही खून था, उन्हें तो सही ही लगेगा। उन्होंने उल्टा नीली को ही गलत ठहरा दिया। नीली ने जब देखा वहाँ उनकी ससुराल में सुनने वाला कोई नहीं है, तो उसने डिसाइड किया कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं अपनी बेटी को ऐसे माहौल में नहीं पलने दूँगी। और वह अपनी बेटी को लेकर घर छोड़कर चली गई। जिंदगी की सबसे बड़ी शर्मिंदगी का सामना तो उसे अब करना था। जिस लड़के के लिए माँ बाप को धोखा दिया था, वही पिता आज सहारा बनकर उसके सामने आया। नीली और उसकी बेटी दोनों को घर में जगह दी। हालांकि पिता का गुस्सा अभी भी था, वो नीली से बात नहीं करते थे, पर उसकी बिटिया को खूब प्यार दिया। शादी के बाद 5 से 6 साल बाद नीली अब वापस उसी घर में आकर रह रही थी।
आज नीली की बेटी 3 साल की हो चुकी है और नीली अपने मायके में ही रहती है, जॉब करती है। अब उसका एक ही मकसद है, अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करना। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस दुनिया में हमें माँ बाप से ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। माँ बाप की इज़्ज़त करो और उनके सम्मान का ध्यान रखो। अगर बाहर का कोई लड़का भी आपको ये यकीन दिलाना चाहे कि वो आपके परिवार से आपको ज़्यादा प्यार करता है, तो आप उसके बहकावे में ना आएँ। याद रखें, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता।